मित्रों, कथा पाठ उन्हें सुनाया जाए जो सुनने में इंटरेस्ट लें। सीख तुआ को दीजिए, जाको सीख सुहाय। सीख न दीजिए बानरा, घर बरा का जाए। एक बंदर सर्दी से छुटो रहा था। बया ने कहा, गर्मी में घोंसला या घर बनाते तो इसमें परेशानी न होती। बंदर ने कहा, अच्छा मुझे उपदेश देती है, पहले मैं तुझे ही ठीक करता हूँ। ये कहकर उसने घोंसला तोड़ दिया। इसी प्रकार एक कथा, एक सेठ जी के 3 पुत्र 2 पुत्रियाँ थीं। सभी मूर्ख थे। एक विद्वान कथावाचक ने उन्हें कथा सुनाई, महाभारत की कथा सुनाई। एक लड़के ने कहा, भगवान कृष्ण की 1008 रानियाँ थीं, फिर भी गोपियों से राज रचाते थे, क्या हम 2-4 नहीं रखते? दूसरे ने कहा, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी और अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया था, तो मैं किसी का अपहरण क्यों नहीं करते? तीसरे ने कहा, भगवान होकर कृष्ण गोपियों का चीरहरण करते थे, तो क्या हमें दुपट्टा भी खींचते हैं? और लड़कियां भी कम नहीं। जब अरे द्रौपदी के 5 पति तो दूसरी का कुंती ने विवाह के कारण हुआ था। या सुनकर पंडित जी ने कहा, बच्चों को कथा सुनाने के लिए प्रभावी वातावरण आवश्यकता है। सच तो यह ज्ञान का सागर बहुत गहरा विशाल है, इसे पाने के लिए सतत आवश्यकता है। अतः बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। भय मातु पिता की प्रथम गुरु, शिशु माँ से शिक्षा पाता है। फिर पिता गुरुजन संबंधी, उसके जीवन के निर्माता। पर मानवता का पूर्ण विकास केवल सद्गुरु ही करते हैं। जीवन जीने की राह दिखा, मन में नित नई उमंगे भरते। शिशु है गीली मिट्टी समान, उसको जैसे सांचा मिलता। जैसी शिक्षा मिलती उसको, वैसे सांचे में ढल है। कार्य शिक्षकों का है, वे छात्रों का निर्माण करें। है संत सुधारक देवदूत, बन जग का कल्याण करें। निर्माणों के अनुपम गुरु द्वारा निर्माण, गुरु कृपा से होता मानव का निर्माण। माता पिता की विद्या का शुभारंभ जन्म से होती है। माता पिता की जीवनचर्या का प्रभाव शिशु पर होता है। जैसा बीज होता है वैसा बबूल का बीज बोकर आम खाने का आशा न रखना। सच तो है, संतान को जन्म देने से पहले माता पिता अपनी मरुभूमि सुसंगत कर लेना चाहिए। शेष संतान हो, माता पिता के साथ गुरु ही बालकों का व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यह निर्माण केवल पाठ पुस्तकों द्वारा नहीं, इसके लिए छात्रों के सामने गुरु अपने आदर्श प्रस्तुत करें। प्राचीन काल में गुरु के समीप रहकर छात्रों के पूर्ण विकास हुआ। वहाँ रहकर गुरुपत्नी माता और गुरु में पिता के सहयोगी भाई बहन देखते थे। बालक व्यक्तित्व निर्माण में माता पिता गुरु अपना आचरण ठीक रखना पड़ता। एक बार गुरुदेव के आश्रम में एक महिला एक बच्चे को लेकर आई। गुरुदेव ये मिठाई बहुत खाता है, समझाइए। उन्होंने कहा, 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह बाद गुरुदेव ने कहा, बेटे मिठाई ज़्यादा है, मत खाओ। शांति। महिला ने कहा, यह बात तो आप पहले भी कर सकते। उन्होंने कहा, लेकिन कैसे कहता, मैं स्वयं मिठाई खाता था। 1 सप्ताह बाद मैंने मिठाई नहीं खाई, तब हमें से एक बतजनों शिक्षा देकर पदवी दिलाना, वैभव संपन्न बनाना ही सद्गुरु देश उद्देश्य है। जन्म के पूर्व के लिए मत परंत यह प्रक्रिया चलती रहे। मनुष्य संत, देवता, ऋषि अथवा महामानव बनता है। भौतिक विज्ञान है आवश्यक, ऊर्जा उपयोग है सिखलाता। पर बिना प्रज्ञा का यह ज्ञान कभी हानि भी पहुँचा। भौतिक विज्ञान के आविष्कार मानव को सुखी बनाते हैं। जब विध्वंस वे करते हैं तो अभिशाप बन जाते हैं। यदि सजन कार्य में लग जाएं तो ये वरदान बन सकते हैं। फिर तो मानव के रोग शोक सब कष्टों को हर्ष। विज्ञान अध्यात्मवाद का मधुर मिलन यदि हो जाए तो स्वार्थ सुखों को छोड़ मनुष्य परहित चिंतन में लग। धन की सुख सुविधाएं हैं, भौतिकी का अनुदान, सत प्रज्ञा का जब संस्कृति का वरदान। धन्यवाद।